प्रिय बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि समुच्चय के प्रकार कौन कौन से हैं, ठीक है। उसी की कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हुए अगला हमारा है उप समुच्चय के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यथार्थ उप समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे और अधि समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। ये भी समुच्चय के प्रकार ही हैं। क्लियर है? तो समुच्चय के बारे में आपको मैं बता दूं कि पहले हम आपको बताएंगे उप समुच्चय, और ये कौन होगा आपका। पहले हम इसके पहले वाले वीडियो में 7 प्रकार का हमने बताया है, तो हम इसको 8वां नंबर डाल रहे हैं। इसमें हम बता रहे हैं उप समुच्चय। उप समुच्चय, इसको हम क्या कहते हैं, सबसेट। ध्यान दीजिएगा, मैं पहले उदाहरण देकर बताता हूं। जैसे मान लिया जाए कि ए एक सेट है, इसमें सदस्य कौन कौन है, ए बी सी है, ठीक है। और एक दूसरा समुच्चय है बी, इसमें एलिमेंट्स देख रहे हैं ए बी सी डी है। आप देख रहे हैं कि ए सेट के जो सदस्य हैं ए बी सी, ये तीनों सदस्य बी में भी है, ठीक है। लेकिन बी में एक बेसी भी है। बेसी होगा या नहीं होगा इससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन ए का प्रत्येक सदस्य बी में होना चाहिए। क्लियर है? तो हम क्या कहेंगे, ए को बी का उप समुच्चय कहेंगे। तो हम इसी को परिभाषित कर रहे हैं, यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में हो, तो ए को बी का उप समुच्चय कहा जाता है। क्लियर है? उप समुच्चय को संकेत में देखिए, सी है लेकिन लंबा है थोड़ा और नीचे बराबर है, द्वारा सूचित किया जाता है। उप समुच्चय को हम क्या कहते हैं, इसको सबसेट भी कहते हैं। तो यह उसका क्या है, संकेत है। यदि ए बी का एक उप समुच्चय हो, तो लिखते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको हम क्या पढ़ेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए बी का
एक उप समुच्चय है। क्लियर है? एग्जाम्पल हम दे रहे हैं एक बार फिर। आइए देखिए, हमने मान लिया कि ए एक सेट है और यह क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला का शुरू के 3 अक्षर है। एक हमने सेट मान लिया बी है, बी मान लिया ए बी सी डी। आप क्या देख रहे हैं, ए का प्रत्येक सदस्य बी में है। यहाँ बी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। बी में बेसी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन पहला सेट का प्रत्येक एलिमेंट दूसरे सेट में है, तब हम इसको क्या कहते हैं, देयरफॉर ए इज ए सबसेट ऑफ बी कहेंगे। ठीक है? हम एक दूसरा उदाहरण देना चाहेंगे। मान लिया कि ये एक से एक सेट है, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है तथा एक वाई सेट है। इसमें हमने लिख दिया 1 3 2 4। एक एक्स का ध्यान दीजिएगा, एक सेट का एक एलिमेंट इसमें है, 2 भी इसमें है, 3 भी इसमें है और 4 भी इसमें है। इसका मतलब कि x का प्रत्येक एलिमेंट y में है, लेकिन y में बेसी नहीं है। आपको मैं पहले बतलाया है कि एलिमेंट्स को इधर से उधर लिखने से सेट नया फॉर्मेशन सेट का नहीं होता, दोनों सेट बराबर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि x और y, ध्यान दीजिएगा, इक्वालिटी सेट में हमने बतलाया था कि 2 सेट बराबर कब होते हैं, तो 2 सेट्स बराबर होते हैं यदि x का प्रत्येक एलिमेंट y में हो और y का प्रत्येक एलिमेंट x में हो। यहाँ भी वही बात है, दोनों सेट बराबर है, लेकिन यहाँ हम क्या कहेंगे, अस्पष्टता है। x के बारे में हम क्या कहेंगे, x इज ए सबसेट ऑफ y। ध्यान दीजिएगा, यानी हम ये नहीं कहते हैं कि दूसरे सेट में अधिक एलिमेंट है या नहीं है, लेकिन अगर प्रथम सेट का प्रत्येक सदस्य अगर y में है तो निश्चित तौर पर हम कहेंगे कि पहला जो सेट है दूसरे का क्या है, सबसेट है। लेकिन यहाँ एक हम और बात देख रहे हैं, y का भी प्रत्येक एलिमेंट x में है, तब हम इसको क्या कहेंगे, y इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ x। का इसमें तो कोई संदेह नहीं है। और ऐसे भी आप देख रहे हैं कि x और y दोनों बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी सेट खुद अपना ही एक सबसेट होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग कि कोई भी सेट अपना ही एक उप समुच्चय होता है। तो ये देख रहे हैं। अगर हम एक तीसरा उदाहरण दे दें, मान लीजिए कि यहाँ C एक सेट है जिसमें हम मान लेते हैं -1 1 है, एक सेट हम मान लेते हैं और एक मान लेते हैं हम 5। अब बताइए 5 का क्या संकेत है, 5 एक रिक्त समुच्चय का संकेत देता है। 5 का मतलब होता है एक सेट है लेकिन इसमें कोई एलिमेंट नहीं है। ध्यान दीजिए, तो आप बताइए कि इसका तो प्रत्येक एलिमेंट इसमें नहीं है, लेकिन हम कह सकते हैं कि इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है। जब 5 में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो इसमें हमको क्या दिक्कत है, हम कह सकते हैं कि इसका जितना एलिमेंट है वो इतना है। मान लिया जाए कि आप बाजार जा रहे हैं और आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, और आपके दोस्त के पास पैसा है, तो आप क्या कह सकते हैं, आपके पॉकेट में जितना पैसा है उतना पैसा हम कहेंगे कि आपके पॉकेट में, माने आपके दोस्त के भी पॉकेट में है। क्योंकि है नहीं तब तो हम उसको कह सकते हैं, इमेजिन करने की ज़रूरत है। तो इसके मतलब ये हुआ कि हम स्पष्टतः लिख सकते हैं, स्पष्टतः आप यहाँ देख रहे हैं कि 5 इज ए सबसेट ऑफ C। याद रखना है, नहीं है तो हम कह सकते हैं इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक सेट अपना ही एक सबसेट होता है
और फाई जो रिक्त समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। इस बात को ध्यान में रखना है, जिसको हम नोट में लिख रहे हैं। चलिए, तो हम नोट में इसको लिख रहे हैं। पहला, प्रत्येक समुच्चय अपना एक उप समुच्चय होता है। दूसरा, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है। और तीसरा एक है, यदि समुच्चय ए में सदस्यों की संख्या n हो, समुच्चय में अगर किसी समुच्चय में सदस्यों की संख्या n हो तो इसके कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 की पावर n। दिखाई दे रहा है ना? तो आप ध्यान में देखिएगा, हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे हैं। जैसे यहीं पर देखिए दिया हुआ है, जैसे मान लिया जाए, एक हम अलग से एग्जाम्पल दे देते हैं, ध्यान दीजिए। मान लिया जाए कि हम मान लिया कि एक से एक सेट है, एक से सेट में एलिमेंट कितना है, ए बी है, हम 2 ही एलिमेंट लेते हैं। तो हम इसके एलिमेंट को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, इसमें कौगो सदस्य है, 2 गो है। तो आप बताइए कि इसमें कुल उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। हम 2 के पावर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, चूंकि n बराबर यहाँ 2 है। तो इसके मतलब हुआ, हम देखिए एकों का सेट बना रहे हैं। आपने परिभाषा पढ़ा है कि एक अगर प्रत्येक सदस्य बी में है तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं। तो हम एकों को एलिमेंट का एक सेट बना रहे हैं। देखिए तो एकों को सेट का कितना होगा, एक ए हो गया, एक बी हो गया, ध्यान दीजिएगा, और दोनों को लेकर चलेंगे तो क्या होगा, ए बी हो गया। एक और हमने बतलाया है क्या, इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, है। इसका प्रत्येक एलिमेंट मान इसमें एगो बी है तो बी इसमें है, ए बी है जो खुद इसी के बराबर है, तो ए भी है इसमें, बी भी है। आपको मैंने बतलाया है कि प्रत्येक जो समुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय अपना एक उप समुच्चय होता है, और एक समुच्चय फाई भी प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय है। तो हम यहाँ लिखेंगे एक फाई। गिनती में कितना हो गए, 4। इसका मतलब हुआ कि x के उप समुच्चय इतना हुआ। अब हम कहेंगे कि संख्या कितनी होगी,
ये 4 इसके उप समुच्चय होंगे स्पष्टतः कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर कितना होता है 2 के पावर n। ध्यान दीजिए, लेकिन यहाँ n के स्थान पर क्या है, कौगो x में सदस्य है 2 गो, तो 2 के पावर 2 बराबर कितना हो गया 4, जो चारों को बता रहा है। अगर गिनती कहेगा तो सीधे हम 2 के पावर उस समुच्चय में जितने सदस्य हैं रख देंगे, जो मान आएगा उप समुच्चयों की संख्या होगी। चलिए इसको देख लीजिए, नोट कीजिए। दूसरा उदाहरण देखिए, हम इसी का अभी हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। a बराबर कितना है 5 है, और 5 के बारे में आप जानते हैं। मान लीजिए कि 5 को हम लिख सकते हैं कितना, इस तरह से लिखते हैं, इसमें कौगो सदस्य है, एक भी नहीं है, तो एक भी नहीं है तो हम मान सकते हैं कि इसमें 0 सदस्य है, नहीं है तो 0 है। तो आपका पॉकेट खाली है तो हम कहेंगे कि 0 रुपया है, खाली क्यों कहेंगे, नहीं, तो यहाँ 0 है। तो अब बताइए, चूंकि ए में सदस्यों की संख्या बराबर कितनी है 0, इसलिए ए के उप समुच्चयों की संख्या बराबर कितना 2 के पावर 0, और 2 के पावर 0 बराबर 1 होता है। यानी 1 का मतलब क्या है, 5 ही इसका एक उप समुच्चय है। क्लियर है। तो इस तरह से किसी भी समुच्चय का हम उप समुच्चय ज्ञात कर सकते हैं, है ना। चलिए एक तीसरा उदाहरण ले लीजिए। बी एक सेट है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3। ध्यान दीजिए, अब बताइए इसमें कुल उप समुच्चय इसके कितने होंगे, कौगो इसमें सदस्य है 3 है, तो 2 के पावर 3 कुल उप समुच्चयों की संख्या होगी, यानी 2 के पावर 3 बराबर कितना 8। तो हम क्या लिखेंगे स्पष्टतः, एक और जानिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं एन बी क्या बतलाता है, समुच्चय बी में सदस्यों की संख्या तो समूह देखिए, जहां भी हम किसी भी सेट के पहले अगर हम इन लगा करके कोष्टक में घेर देते हैं, कोष्टक में छोटा कोष्टक में, तो क्या बतला रहा है उस समुच्चय में कितने सदस्य हैं। अब बताइए कि बी में कितने सदस्य हैं, 1 2 3 देख रहे हैं आप लोग, तो सीधे हम इसको लिखेंगे सदस्यों की संख्या कितनी है 3 है, इसलिए कुल उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 के पावर कितना 3, तो 2 के पावर 3 और 2 के पावर 3 बराबर कितना होता है 8, यानी कुल इसके 8 उप समुच्चय होंगे, माने 8 गो उप समुच्चय होंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि बी जो सेट है इसके उप समुच्चयों को लिखें, तो आप सारे उप समुच्चय को लिखेंगे, पहले एक एलिमेंट का हम सेट बनाएंगे सदस्य, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, एकक सदस्य का सेट बनाएंगे। हम लिखते हैं बी के उप समुच्चय, हम लिख रहे हैं एककों का, तो एको कौन हो गया 1, इसको क्या कहते हैं सिंगलटन सेट पहले बनाएंगे। तो सिंगलटन सेट को हुआ 1 2 को रखेंगे एक सेट में, 3 को भी रखेंगे। देखिए 3 गो एक सिंगलटन सेट बन गया। अब हम 2 गो का पेयर सेट बनाएंगे। आपको परिभाषा बतलाई है कि जिस सेट में 2 एलिमेंट होता है उसको पेयर सेट कहते हैं। तो इसको हम 2 गो का लीजिए एलिमेंट, देखिए 1 2, तो हम 1 2 लिखे हैं, 1 3 एक को छूटे नहीं, 1 3 क्लियर है, 2 3, अब तीनों को लेकर बना रहे हैं, क्यों
क्योंकि प्रत्येक समुच्चय अपना ही एक उप समुच्चय होता है। तो बी खुद अपना ही एक उप समुच्चय है, बी भी लिख सकते हैं या इसी को लिखेंगे। 1 2 3 और कुछ मैंने बतलाया है, कितना हुआ जी गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 हुआ। और एक आपने देखा है कि फाई जो होता है, जो रिक्त समुच्चय है, प्रत्येक समुच्चय का एक उप समुच्चय होता है, अंत में उसको भी लिखेंगे क्या, फाई। यहीं बी का क्या हो गया, उप समुच्चय हो गया। तो इस तरह से आपको जो सवाल पूछा जाता है उसका सटीक उत्तर आपको देना है। अब हम आपको बता रहे हैं यथार्थ उप समुच्चय तथा अधिसमुच्चय दोनों को हम एक साथ परिभाषित कर रहे हैं। तो हम इसको 9 नंबर में देते हैं। ऐसे आप 9 और 10 तोड़ करके 2 भागों में बांट सकते हैं। चलिए, तो हम लिख रहे हैं यथार्थ है उप समुच्चय या इसको कहते हैं, दूसरा नाम भी है, या इसको हम कहते हैं उचित उप समुच्चय भी कहते हैं। उचित या इसको हम रियल उप समूह क्या कहते हैं, वास्तविक उप समुच्चय भी कहते हैं। अंग्रेजी में प्रॉपर सबसेट बताया गया है। तथा अधिसमुच्चय चलिए देखिए, यदि परिभाषित कर रहे हैं, यदि ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में हो, लेकिन बी में कम से कम एक सदस्य ऐसा हो कि ऐसा हो जो ए में न हो, तो ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी दो समुच्चय इस प्रकार हो कि ए का प्रत्येक सदस्य बी में हो। उप समुच्चय में बी के बारे में कोई शर्त नहीं था, लेकिन यहाँ शर्त लग गया। लेकिन बी में कहता है कि कम से कम एक, माने कम से कम एक का मतलब कि एक एलिमेंट जरूर बेसी होना चाहिए बी में। अधिक से अधिक चाहे जितना अधिक एलिमेंट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम एक सदस्य ऐसा हो जो ए में न हो। तो ध्यान दीजिएगा, दोनों हो गया। तो ए को बी का यथार्थ है उप समुच्चय कहा जाता है। तथा दूसरा बी को ए का अधिसमुच्चय कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अधिसमुच्चय का मतलब जिस सेट में अधिक एलिमेंट है, कम से कम एक अधिक है, तो अधिसमुच्चय उसको कहेंगे। और जो सेट छोटा है, माने दो समुच्चय छोटा है, उसको हम क्या कहेंगे, यथार्थ उप समुच्चय कहेंगे। हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए
मान लीजिए कि हम पहला उदाहरण दे रहे हैं, ए एक सेट है, 1 2 3, एक बी है, बी बराबर हम लिखते हैं 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा, अब देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में है, लेकिन बी में कम से कम एक एलिमेंट यानी 4 ऐसा है जो ए में नहीं है। तब हम ए को क्या कहते हैं? बी का यथार्थ उप समुच्चय कहते हैं, यानी प्रॉपर सबसेट कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? उचित उप समुच्चय भी कहते हैं। तो और बी को क्या कहेंगे? इसको अधिसमुच्चय कहेंगे। तो संकेत क्या है देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। देखिए बराबरी का चिन्ह यहाँ नहीं है, उप समुच्चय में हमने बराबर दिया था, ये केवल क्या है? गोलाई में सी को लंबा किया गया है। ठीक उसी तरह से जैसे नंबर सिस्टम में हम क्या कहते हैं? 3 है, 3 इज लेस देन 4 है। ध्यान दीजिएगा, जब हम नंबर सिस्टम में चलते हैं तो दो नंबरों के बीच में जो बड़ा छोटा का चिन्ह लगता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, लेकिन यहाँ नंबर नहीं है, यहाँ क्या है? समुच्चय है। तो जहाँ समुच्चय होता है दिमाग में बैठा लीजिए, इस संकेत इसी के रूप में हम इसको मानेंगे, लेकिन चूंकि ये नंबर नहीं है, जब समुच्चय की बात आती है तो इसको गोलाई में लिख देंगे। क्लियर है? तो हम इसको क्या करेंगे? इस तरह से लिखेंगे, तथा बी को क्या लिखेंगे? देखिए अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ, नहीं ये क्या हो गया? सुपर सेट इसको कहेंगे, अधिसमुच्चय। ठीक उसी तरह से अगर ए मान लीकर चलिए, जैसे हम संख्या में लिखते हैं 3 इज लेस देन 4, 3 क्या है? छोटी संख्या है 4 से, 4 क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या होगी 3 का। तो चूंकि ये नंबर सिस्टम है तो नंबर में हम लेस और ग्रेटर ऐसे लिखते हैं, लेकिन जहाँ समुच्चय की बात आती है, अब इसको हम थोड़ा गोलाई लेते हुए चलते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? थिंकिंग यही है, लेकिन यहाँ पर समुच्चय के लिए हम इससे चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो हम इस चिन्ह को क्या पढ़ेंगे बताइए? इस चीज को पढ़ेंगे हम यथार्थ उप समुच्चय। और इसको क्या पढ़ेंगे? ए को क्या पढ़ेंगे? ए इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे, या पढ़ेंगे ए यथार्थ समुच्चय बी, यानी ए बी का यथार्थ उप समुच्चय है या उचित उप समुच्चय है। और इसको क्या कहेंगे? बी ए का अधिसमुच्चय है। तो इसको हम अधिसमुच्चय पढ़ेंगे, अधिसमुच्चय, इसको हम पढ़ेंगे। क्लियर है? तो हम इसको लिखेंगे कि यहाँ लिख सकते हैं कि यथार्थ उप समुच्चय को इस चिन्ह के द्वारा हम सूचित करते हैं या संकेत में लिखते हैं, और अधिसमुच्चय को हम इस तरह से लिखेंगे। हम दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। मान लीजिए कि n है, एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर में कौन कौन संख्या है? 1 2 3 डॉट 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 का मतलब क्या हुआ? जितने नेचुरल नंबर का समुच्चय है सब उसमें है। ध्यान दीजिएगा। एक दूसरा हम सेट लिखते हैं ई का मतलब हो गया इवन नेचुरल नंबर हम लिख देते हैं। हम लिख देते हैं 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। अब बताइए कि कौन समुच्चय सबसे बड़ी है? अब यहाँ बड़ा है तो यहाँ देख रहे हैं कि इसमें 2 4 6 8 है, और इसमें आप क्या देख रहे हैं? 1 2 3 4। निश्चित तौर पर इसमें एक नहीं है, लेकिन इसमें एक है। इसका प्रत्येक एलिमेंट इसमें है और इसमें अधिक भी है, इसलिए हम लिखेंगे स्पष्टता। ई क्या है? ई इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ n, तथा n इज ए सुपर सेट ऑफ ई। क्लियर है? तो इस तरह से हम व्यक्त करते हैं। तो इस बात को आपको मैं आज इतना ही बता रहा हूँ, और जितना चीज़ आपको बताया जा रहा है मैं आप लोगों से आग्रह करूँगा कि रोज़ रोज़ की बात दिमाग में रखते जाइए, पढ़ते जाइए और आप आगे बढ़िए। इसी के साथ मैं आप सबों को धन्यवाद देता हूँ।